हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान, पृष्ठ तनाव और केशिकत्व के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव संसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है। ठोस में जो है संसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है। आसंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। पृष्ठ तनाव द्रव्य की स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। द्रव का जो है ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप पर शून्य होता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। केशिकत्व केश नली एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केशनली कहलाता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केशनली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। केशनली में द्रव की ऊंचाई, केशनली की त्रिज्या और द्रव की घनत्व द्वैत क्रमानुपाती होता है और पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। द्रव के घनत्व के द्वैत क्रमानुपाती और पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। इसलिए केशनली की लंबाई कम होने पर द्रव ऊपर तक भर जाता है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता है। किस सीमा पर द्रव केशनली पर चढ़ता या उतरता है, यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केशनली के अंदर धंसा अवतल हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केशनली को पाड़े में डुबाया जाता है तो पाड़ा केशनली के बर्तन में रखे पाड़े की सतह के नीचे ही रहता है और केशनली में पाड़ा की सतह उत्तल हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान जो है अधिक कोण होता है। इसका उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करती है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधा की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों पर जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था यदि किसी केशनली को जल में खड़ा किया जाए तो
नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केशनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। पेन का नींब बीच में चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। केशनली द्वारा स्याही नींब की नोक तक चढ़ जाती है। किसी तत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है।